वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोर में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और दोपहर में जब हम आपके साथ मुखातिब थे तो हमने एक शख्सियत को बहुत ज़्यादा मिस किया, यानी हाफिज़ इमरान साहब को। तो सोचा कि अब फिर हाफिज़ इमरान साहब के साथ भी उसी डिस्कशन का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ अभी मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, आप सबकी जान की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया जी। दूसरी जानिब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कितना मुस्कुराते क्यों आप फाख्ता वाली बात? मुस्कुराना चाहिए, सैड नहीं रहना चाहिए। वेरी नाइस। कादिर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे दोपहर में भी, तो आईसीसी की जानिब से हाफिज़ साहब बहुत सारी खबरें जो हैं, आईसीसी की जानिब से नहीं, मतलब आईसीसी की जो मीटिंग हुई चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक, उसके ऊपर अभी बहुत सारी चीज़ें फेक भी आ रही हैं सामने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको पता है जब एक मौजू ऑन एयर चला जाता है तो फिर उसके ऊपर हर तरफ से बातें, मशवरे, मुशावरत वगैरह जो है वो चलती रहती है। अभी मैं देख रही थी कि एक और चीज़ सामने आई है कि बीसीसीआई को आईसीसी अगर कन्विंस करता है, आईसीसी कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया आए, तो ठीक है, आईसीसी के ऊपर है, वो इंडिया को कन्विंस करे, इंडिया आ जाएगा। अगर आईसीसी समझता है कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान से बाहर खेलना चाहिए, तो वो दैट्स हिज चॉइस। तो अब ये है कि आईसीसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि आईसीसी ने इंडिया को कन्विंस करना है। एक ये पहलू है। दूसरी तरफ ये है कि बासित अली साहब को मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जयशाह अगर चाहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, आई मीन के इंडिया पाकिस्तान में ही खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर जयशाह चाहते हैं तो हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया खेलेगा। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तरफ आईसीसी ने इंडिया को कन्विंस करना है, दूसरी तरफ जयशाह का एक अपना ओपिनियन है जो कि बासित अली साहब ने कहा है। अब ये सब क्या समझते हैं कि क्या आईसीसी की आईसीसी पर अगर ये जिम्मेदारी आयद होती है, वो कन्विंस कर पाएगा बीसीसीआई को? इतनी अथॉरिटी, क्योंकि आईसीसी कहीं ना कहीं बीसीसीआई के मशवरे से तो चलता है, लेकिन क्या बीसीसीआई भी आईसीसी के मशवरे से चलेगा इस बार? देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है। पहली बात यह है कि ये बातें हम गुज़िश्ता कई रोज़ से मुतअद्दिद बार इनका ज़िक्र हो चुका है कि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो बुनियादी तौर पर ये कल भी इसका ज़िक्र हुआ था कि आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है, और ये बुनियादी ज़िम्मेदारी, इससे पहले भी ज़ेर बहस आया कि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी आईसीसी की है कि उसने इस बात को यकीनी बनाना है कि जिसको उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दी है वहाँ पर उसका इनेकाद बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे 2023 में इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, 2023 में एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर था टूर्नामेंट, वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है। अभी इस बरस वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में मैचेस हुए तो आईसीसी ने दिए हुए थे, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं। तो पाकिस्तान के पास भी जो मेज़बानी है चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, वो आईसीसी ने दी हुई है। तो अभी उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन जब रोज़ाना की बुनियाद पर बात होती है और हर वक्त गुफ्तगू होती है, दोहराई जाती हैं बातें। ना तो जयशाह के कहने से होनी है, जयशाह के कहने से तो इंडिया की टीम ने पाकिस्तान नहीं आना ना, किसके कहने से आना है? गवर्नमेंट के कहने से। तो फिर तो जयशाह बीच में से निकल जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीके से आगे बढ़ती हैं, और अगर हालात ठीक नहीं होंगे दोनों मुल्कों के तो फिर ये ऐसे ही चलेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ आईसीसी का, उसकी ज़िम्मेदारी है वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक अलग बहस है। नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पर लोग उनके बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान से भी लोग गुफ्तगू करेंगे कि आईसीसी की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को, जिसकी पाकिस्तान को मेज़बानी दी गई थी, पाकिस्तान में उसके इनेकाद के हवाले से तमाम तर इक़दामात करते, फ़ैसले करते, लोगों को कायल करना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। ये एक अलग बात है कि बहस ये भी होती है। एक ख़याल ये है कि चूँकि पाकिस्तान मेज़बान है और पाकिस्तान की हुकूमत और भारतीय हुकूमत के अगर ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं सफ़ारती सतह पर, हुकूमती सतह पर अगर ये बात होती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कहा जाता है कि आप अपनी टीम को भेजें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान कोई 29 साल के बाद एक आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, और पाकिस्तान 2016 में भी भारत खेलने के लिए गया था, पाकिस्तान 2023 में भी भारत खेलने के लिए गया था। तो अब वो नरेंद्र मोदी को ये कह सकते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म, आपकी भी टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। और ख़ुद भी वो यहाँ पर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनका कोई शेड्यूल नहीं था, वो पाकिस्तान आए, नरेंद्र मोदी साहब, वो उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे। तो अब ये अगर हुकूमती सतह पर चीज़ें चलती हैं तो मामलात कुछ और हो जाएंगे। और अगर किसी को कोई समझता है कि इसमें बीसीसीआई का है या वो आईसीसी के कहने से, मतलब जयशाह मान जाते हैं आईसीसी के कहने पे, अगर उनकी हुकूमत नहीं मानती तो फिर आईसीसी ने तो लिखा हुआ है कि अगर आपकी हुकूमत नहीं मानती है तो आप अपना उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। ख्वाहिश साहब ऐसे ही है ना जी? हाँ जी। तो फिर क्या होगा?
फिर कहाँ पर रहेंगे जयशाह। और जयशाह भी जो हैं वो भी हुकूमत का हिस्सा ही है उनकी। इस तरीके से ये कहना कुछ इस बारे में कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जाएगा उस वक्त तक चीज़ें इसकी बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान उसूली तौर पर पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी मिली हुई है, तो तमाम टीमों को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। उसमें इंडिया भी है, उसमें और मुल्क भी हैं, तमाम को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखें कि जुलाई ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद इस साल के 5 महीने बाकी हैं, फिर जनवरी का महीना है, फरवरी अभी बहुत दूर है और उस वक्त तक हालात क्या होते हैं वो उस बारे में कुछ कहना कबल उस वक्त है। ठीक है कारी साहब, जिस तरह से हाफिज़ साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है अभी फरवरी भी दूर है, बहुत सारी चीज़ें में मज़ीद डिस्कस हो सकती हैं। मैंने कल भी डिस्कस किया कि अक्टूबर तक का हमें इंतज़ार है, हो सकता है उस वक्त कोई नया तस्करा छेड़े और उसके बाद कुछ चीज़ें मज़ीद फाइनल हो जाएं। अभी जिस तरह सुबह हम बात कर रहे थे दोपहर में, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, वो ये भी है कि ICC मज़ीद अखराजात बढ़ाने की भी बात कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किस तरह से होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है। तमाम खबरें आप कहते हैं कि गलत हैं, फॉल्स न्यूज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ हतमी तौर पर बाहर नहीं आई है, लेकिन फिर भी अब जब डिस्कस हो रही है तो बात करना बनता है। मेरे ख्याल से हमें एक अपना स्टैंस भी जाहिर करना चाहिए इसके पर। क्या कहते हैं? देखें, अभी ऐसा कोई खबर नहीं है कि ICC इन दोनों को मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक ऐसी कोई चीज़ खबर सामने नहीं आई। लिहाजा इस तरह जब तक ऑफिशियल ना आए या ICC का कोई स्पोक पर्सन जब तक ना बोले और उनकी वेबसाइट पर ना पब्लिश हो, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो व्यूअर्स और लिसनर्स होते हैं वो फिर उस तरह आगे ट्रैवल करते हैं और जो हम बात करते हैं वो आगे जब उसको बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो उसको ख़राब करेंगे। तो इसलिए अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जिक्र जो है मेरे हिसाब से कबल अज़ वक्त है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास ज़रूर है। मैं फिर कहता हूँ कि इसकी सरदर्द जो है वो ICC को लेनी चाहिए। PCB को इसका बिल्कुल अपने जो उनकी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तानी टीम की, आगे टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं, फिर वनडे सीरीज़ है, फिर वाइट बॉल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में है, उसका सोचना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी को ध्यान देना चाहिए कौन सा प्लेयर जिसके साथ ज़्यादती होती रही है, जो इस काबिल था कि वो टीम में आना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। चैम्पियंस ट्रॉफी देखे फरवरी में है, यहाँ पर पाकिस्तान टीम की तरह एकदम जो है हालात जज्बात सब कुछ बदल जाते हैं, तो कोई पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कौन किस कुर्सी पर रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए चैम्पियंस ट्रॉफी फरवरी में, अभी अगस्त आना है, सितंबर आना है, अक्टूबर आना है और आगे हमारी सीरीज़ हैं, सारा कुछ है। तो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो पहली सीरीज़ है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको हमें मद्देनज़र रख कर हाँ हमारे लाइक जो काम है वो ये है कि हमने स्टेडियम अपग्रेडेशन करनी है, हमने तैयारियां करनी है। हम होस्ट हैं, हमें ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि इंडिया आ रही है या नहीं आ रही, अफगानिस्तान ने हाँ कर दी है या नहीं की, बांग्लादेश बाकी जो टीमें हैं वो क्या कर रही हैं। तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि होटल्स के लिए इंतजामात कैसे होंगे, टीमों की सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, टीमों को ठहराया कैसे जाएगा, किधर किधर ठहराया जाएगा, ये चीज़ें हमें देखने के लिए हैं। जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इमारत तैयार होनी है, आया वो दिसंबर एंड तक तैयार हो जाएगी कि नहीं होगी, जनवरी तक वो ऑपरेशनल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। होटल्स जो अभी ख़रीदे हैं, मतलब जगह जो ख़रीदी है उसके लिए होटल की तामीर क्या होगी, कैसे उसको तश्कील दिया जाएगा 5 स्टार होटल को। फिर आप ये देखें अभी रावलपिंडी और कराची के बीच स्टेडियम की अपग्रेडेशन बाकी है। तो ये बहुत बड़े काम है, ये छोटे काम नहीं है। स्टेडियम्स अपग्रेड करना मतलब ये 3-4 दहाइयों से ऐसी स्टेडियम बना हुआ है, तो उनको चेंज करना, उनके मॉडल्स को चेंज करना और उनकी रेनोवेशन करना बड़ा मुश्किल काम है। फॉरेन की बिल्डिंग बनते बनते 7 से 8 साल तकरीबन लगे थे, 4-5-6 साल लगे थे, ज़्यादा टाइम लगा था, 7-8 साल लगे थे तकरीबन, और वो एक बिल्डिंग बनी है। तो आप देखें कि ये मेन बिल्डिंग बननी है, फिर इसके जो इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट पे फजल महमूद और इमरान खान इंक्लूजर हैं, ये रेनोवेट होने हैं, इनके अंदर बॉक्सेस बनने हैं, इनको जो है वो आगे ग्राउंड तक जो है उनको लेके जाने का इरादा है। बिल्कुल सही तो बात। ये चीज़ें करने वाली हमारी हैं, ये सोच विचार, ये टॉक ऑफ द टाउन होने चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग खुद ब खुद साख्ता तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी को मुश्किल बना रहे हैं, ये डिस्कस करके कि टीमें आएंगी या नहीं आएंगी। भाई ये हमारा काम नहीं है। ICC का सिक्योरिटी वफद आया, वो देख के चला गया,
रिपोर्ट उसने बना दी, बजट अप्रूव हो गया, आपको क्या चाहिए? आप तो अपने इंतजामात पूरे रखे ना। हम लोग ये बातें करते हैं डेली कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आएंगे, भारत आएगी, नहीं आती, ना आए, बिल्कुल सही बात, क्या फर्क पड़ेगा? हमारी तो जिम्मेदारी ये है कि हमने किस तरह से खेलना है और हमने होस्टिंग किस तरह से हमारी करनी है। जिम्मेदारी है कि हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे करवानी है। हाँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बात से यूटर्न ना लें, हम हाइब्रिड की तरफ ना जाएं। अगर तो सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला फरवरी तक ठीक रहती हैं, पाकिस्तान में हालात सब कुछ ठीक एज यूजुअल रहते हैं, तो फिर क्यों कोई बोर्ड मना करेगा या क्यों सारी चीज़ें मना करें? आपने कहा कि फरवरी तक हालात ठीक रहते हैं, तो खतरा क्या है फिर? सर इसी खदशे के ऊपर तो बात हो रही है। खतरा तो सर यही है ना, आपका सियासी जो चल रहा है, इसी खदशे के ऊपर तो बात हो रही है, जो चल रही है, इसी खदशे के ऊपर तो बात होती है। आपकी जो इकोनॉमी जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, उस हवाले से कह रहे हैं कि अगर तो कंसिस्टेंसी रहती है, ये हुकूमत रहती है, सारा कुछ ऐसे जो चल रहा है वो चलता है फरवरी तक, बाद की बात नहीं कर रहा, फरवरी तक चलता है, तो फिर ये इस सिस्टम को कोई नहीं छेड़ सकता। या चैंपियंस ट्रॉफी ना आने के लिए ममालिक के पास जो हैं 8 टीमें 7 टीमें, उनके पास ये कोई वजूहात में से नहीं रहेंगी कि ये जो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे या इधर ये हमें जो है वो कोई खदशा है, कोई इस तरह की चीज़ है। वो ICC सिक्योरिटी वफद पहले जांच पड़ताल करता है, आप कोई भी इवेंट हो वो पहले आके चीज़ें चेक करते हैं, अपने बंदे भेजते हैं। आपका क्या ख्याल है, ICC जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ेगा ये चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, ICC अपने बंदों को भेजता है, ऐसे ही अपनी उनकी पूरी टीम होती है, मीडिया की टीम होती है, लॉजिस्टिक की टीम होती है, उनके ऑपरेशनल की टीम होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हैंडल करते हैं। मेजबानी पाकिस्तान के पास, आप देखें ना यूएसए ने ग्राउंड्स पाकिस्तान के पास यूज होंगे, वहां पर भी थे। ऑब्वियसली यूएसए में आप देख लें, यूएसए की जो चीजें हुई, अब जो उनकी ऑडिट शुरू हुई है, exactly. वो यही है कि भाई पैसे आप लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले गए हमारे से और लगाया क्या? लेकिन वो तो ICC ने खुद किया, ICC ने खुद किया, यूएसए का तो और ICC अपने ही लोगों की ऑडिट कर रहा है, जो ये आपके जो रेवेन्यू, और सुनने में आ रहा है कि कई नाम इसमें से ऐसे भी होंगे जो आपको जाते हुए नजर आएंगे। चेयरमैन उनका जो सरबराह है वो भी फारिग हो सकता है। इस चीज से उनको भी खतरा है कि उनकी जो कुर्सी है वो भी हिलेगी। लेकिन आप ये देखें कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमने हॉस्पिटैलिटी कैसे करनी। बिल्कुल सही बात है। हमारे इंतजामात क्या होंगे, हमारे रूट्स क्या होंगे, हमारी चीज़ें क्या होंगी, हमने मिसमैनेज ना हो कोई चीज़ जो है वो हमारे से समझे कि कोई ब्लंडर ना हो जाए। जिस तरह से मतलब आप देखें कि हम एक चीज़ का दावा कर रहे हैं कि अपना प्लान, हमें अपनी तमाम तर इंतजामात पूरे रखने होंगे। हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर सकते बाद में फिर, बिल्कुल सही बात कि हम उसकी वजह से जो है ना वो हम उधर बिजी थे तो ये हो गया, ऐसे नहीं होगा। फिर आपने पूरी दुनिया की नजरें आप पे होनी है, फिर दुनिया के सहाफ़ी यहाँ पे होने, सही बात, फिर आपके एक इंच की हरकत जो है वो नोट हो रही होगी दुनिया के। हाफिज साहब, जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमने भी तो इंतजामात रिपोर्ट किए यूएसए में, वो ऐसे क्या ख्याल है कि वो लोग नहीं करेंगे? या इंडियन जर्नलिस्ट आएंगे, उनके वीजा प्रोसेस आप लोगों ने करने हैं, करवाने हैं, सारी चीजें होनी है। इंडिया के अंदर जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, कितनी चीज़ें सामने आई हैं, स्टेडियम की सूरत हाल सामने आई, ये मतलब कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई है, चेयर्स गंदगी या जिस तरह से भी जो भी चीज़ें सामने आती गई, हमने वो सब नोटिस किया और हमने उसके ऊपर बात भी की है कि भाई इतना बड़ा स्टेडियम और यहाँ पर ये चीज़ में कमी है, फलां चीज़ में कमी है। लेकिन आप देखिए कि ये चीज़ें नोटिस होती हैं और हमें इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर सकें और हम एक अच्छी जो खिदमात जिनके हम दावे करें वो हम पेश कर सकें। हाफिज़ साहब, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन तमाम इंतजामात से हटके ये है कि हमारे खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो मेज़बानी भी एक तरफ और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी भी एक तरफ, हमारा खेल ही रह जाएगा जिसके ऊपर बात होती रहेगी। तो खिलाड़ियों की बात करते हुए एक और चीज़ भी मुझे याद आई कि एक चीज़ बहुत सर्कुलेट कर रही है, वो बाबर आजम की एक पिक्चर है, उसको कंपेयर किया जा रहा है विराट कोहली के साथ, यानी वो शायद ऐसे शर्ट ऊपर कर रहे हैं और नहीं वो फिटनेस के ऊपर तनकीद हो रही है फिटनेस कि मतलब बाबर आजम की जो एक फिजिक है उसके ऊपर बात हो रही है और फिर एक तरफ विराट कोहली की पिक्चर लगाई हुई है। आप ये देखें फिटनेस, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम की जो फिटनेस है ना वो इस टाइम पर अप टू द मार्क नहीं है। हाँ, फैट लेवल उनका ज़्यादा है। भाई साहब, एक और बात है, जब खिलाड़ी ग्राउंड में खड़ा होता है ना, क्योंकि बाबर आजम है पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के कप्तान हैं, और जो तस्वीर हैं वो एडिट भी हो जाती हैं, पहली बात इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि अब किसी को अगर ये नहीं पता और कि वो
क्या अपना पसीना साफ़ करने के लिए उन्होंने शर्ट उठाई है? हाँ, लग तो और ये जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हर वो चीज़ जो वायरल हो रही होती है ना, ये लाजिम नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाए, लाजिम नहीं है। अब उसके स्याको सबाक क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर किसी ने उसको बुरे अंदाज में पेश किया है तो लाजिम नहीं है कि हम उसकी बुराई को और आगे बढ़ाएंगे। जब ठीक है जी उसने अच्छा कर दिया, नहीं वो पसीने के लिए देखो, वो स्पोर्ट्समैन है। दूसरी बात यह है कि वो ग्राउंड में खड़ा होता है, खिलाड़ी के 1700 अपने मतलब उसके डिफरेंट किस्म का उसका वहाँ पर सोचने का अंदाज होता है। सही बात है, ठीक है। अगर उसकी फिटनेस ठीक नहीं है तो क्या पाकिस्तान में किसी ने कहा कि उसकी फिटनेस ठीक है? 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये गुफ्तगू हुई है। ठीक है, फ़ोटो आ गई है, चल गई है, बस ठीक है, क्या उसका करना है? क्रिकेट तो हो नहीं रही है ना, वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, होनी चाहिए उससे। विराट कोहली के साथ मुवाजना हर बात में, जी विराट कोहली की फिटनेस है, जी विराट कोहली की फिटनेस, वो अपने मुल्क के लिए क्रिकेट खेलते हैं, खेलते रहे, वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, वो उनको उससे बेहतर, हर खिलाड़ी से बेहतर होना चाहिए। वो तो जिमी एंडरसन से भी आप मुवाजना कर सकते हैं, विराट कोहली के साथ मुवाजना, मतलब क्या ज़रूरत ही क्या है? नहीं, लेकिन वो मवाजना तो पाकिस्तान में भी होता ही है ना, कि मतलब किंग कोहली और एक तरफ किंग बाबर और करते रहे, हम उसके पाबंद हैं कि अगर किसी ने कोई बात की है तो हम भी करेंगे। हम किसी के पाबंद तो नहीं है ना, हम किसी के पाबंद तो नहीं है, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता कि खड़े होने के कौन से अंदाज से आपकी बॉडी जो है उसका कौन सा हिस्सा जो है, अब वो अगर वो खड़ा ही यूं हुआ है, उसकी कमर वो बेंड है, तो जाहिर सी बात है वो सिक्स पैक्स नहीं होंगे ना। हाफिज साहब, आप भी ऐसे ऐसे होके खड़े होते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा आपको। ये अनफॉर्चुनेट है और ये हमें दिखानी भी नहीं चाहिए। खैर हाफिज साहब देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि एक पिक्चर, एक चीज़ नजर आ रही है स्क्रीन पर भी, अभी हम देख सकते हैं। क्या करना है उसका, मुझे बताएं उसका क्या करना है? हाफिज साहब फिट होना चाहिए ना, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, कप्तान है, मतलब एक चीज़ है ना, काबिल जिक्र है। करते रहेंगे आप, जिक्र करते। आप देखिए हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के अलावा दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं है। चलें हम और क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, स्टोइनिस नहीं है, कितने क्रिकेटर हैं? कर लें, मैं वही तो कह रही हूँ कि जिस मर्जी को कंपेयर कर लें आप। कंपैरिजन की जरूरत क्या है ना, मतलब चले बाबर आजम का आज के बाबर आजम का आज से पहले के बाबर आजम के साथ कंपैरिजन कर लें, तो क्यों करूँ ना, मुझे क्या जरूरत है? पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही, वो फिटनेस उसकी लेवल खराब है, उसको बेहतर होना चाहिए। हम एग्जैक्टली यही बात मैं एग्जैक्टली मैं 2023 से ये बात कर रहा हूँ, जब कोई भी नहीं कर रहा था, जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी ये बात करते हुए डरते थे। मैं 2023 से ये कह रहा हूँ। तो हाफिज साहब अब भी कह लें, अब कहने में क्या है? मैं आपके कहने पे तो नहीं कहूँगा, जो चीज़ गलत है वो नहीं होनी चाहिए, ये फोटो दिखानी भी नहीं चाहिए हमें, ये फोटो हमें दिखानी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के कप्तान की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तज़हीक की बात ही नहीं है आपके ख्याल में ना? नहीं, तज़हीक की क्या बात में नहीं है ना? हम इसको पॉजिटिव एंगल दे देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव एंगल नहीं देना चाहिए, हमें नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो आप पॉजिटिव एंगल दे दें। इसमें पॉजिटिव क्या है? आप बताएं क्या है? नहीं, आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव की बात, आप बता दें पॉजिटिव एंगल क्या है इसमें, क्या है ऐसा जिसको दिखा के डिबेट की जाए? आप मुझे ये बताएं। फिटनेस ठीक है, क्या करना है उसकी फिटनेस का ताल्लुक उनकी परफॉर्मेंस से। ठीक है, सिलेक्ट आपने करना है, मैंने करना है? नहीं, हमने सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन आई थिंक सो कि हमारी गुफ्तगू, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हम यहाँ पे बात कर सकें, मतलब आप तज्जिया कर रहे हैं, आपकी गुफ्तगू है, मतलब कहने का मकसद ये है कि देखें, बात ये है कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता। या तो हो आपके कैमरामैन ने, समा टीवी के कैमरामैन ने वो कैप्चर की हो, आपके पास उसके 10 डिफरेंट शॉट्स हों, फिर आप बात कर सकती हैं। ठीक है, आपके पास शॉट ही नहीं है, किसी का फोटो है, किसी ने लिया है। ट्रेनिंग करने जाते हैं गन इंस्टीट्यूट में, डीएचए में, वहां पर ट्रेनिंग करते हैं सुबह के टाइम 3 घंटे, और वहां पर T20 वर्ल्ड कप से कबल या आई थिंक हाँ उससे पहले हाफिज साहब मेरे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार अहमद की पिक्चर हाफिज साहब ने खुद कहा था कि इसके ऊपर बात करें, बताएं कि ये फिटनेस का मेयार क्या ये है। उस वक्त हमने बात क्यों की? फिर बताओ, उस वक्त क्या चल रहा था? T20 वर्ल्ड कप होना था। ठीक, वो उस वक्त क्या पाकिस्तान की टीम की मसरूफियत क्या थी? क्या मसरूफियत थी उस वक्त? T20 वर्ल्ड कप की तैयारी खेल रहे थे ना, खेल भी रहे थे, खेल रहे थे ना पाकिस्तान। ठीक है, तो खेलना तो अभी भी है। अब इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है? वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, लेकिन बाकी चीजें तो करनी है ना। कब पाकिस्तान खिलाड़ी तो सारी जिंदगी खेलते ही रहते हैं ना, जब तक क्रिकेट के अंदर शामिल होते हैं। कल सारी जिंदगी को खेलते रहते हैं। इमरान खान जब तक क्रिकेट में शामिल होते हैं तब तक खेलते ही रहते हैं ना। डिबेट जो है ना, जो बहस है, लॉजिकल आपके पास कोई चीज हो ना। मैं लॉजिक पर ही बात कर रही हूँ ना। क्या कि एक खिलाड़ी है, उसकी जितनी उम्र क्रिकेट के अंदर है, उसने क्रिकेट तो खेलनी है। पूरा टूर्नामेंट, पूरे साल क्रिकेट जारी रहती है। अभी आगे टेस्ट सीरीज होनी है, उसके बाद आगे टूर्नामेंट आना है, चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में आनी है। अगर हम अभी फिटनेस पर बात नहीं करेंगे तो फरवरी तक भी यही हाल होगा। ठीक है, हो सकता है।
नहीं आप बता दें, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बता दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब एक वर्ल्ड कप हो रहा है, एक वर्ल्ड कप हो रहा है और अभी होना था ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप से पहले की बात है। वर्ल्ड कप उसके बाद खेलना था ना। हाँ। क्या अगले महीने में वर्ल्ड कप हो रहा है? उस वक्त अगले महीने में भी नहीं होना था, उस वक्त था। अभी कितना वक्त था ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त तो बाकी था। तो सारी तारीखें होंगी ना। अभी आपने कहा कि मैंने कहा, आपने मुझे कहा कि मैंने उस वक्त कहा। हाँ बिल्कुल, तो आपके पास तारीख भी होगी ना। फिर हाफिज़ साहब मेरे पास तारीख नहीं है, ना मैं जज हूँ यहाँ पे, ना मैं तारीख पे तारीख मांग रही हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ ये अर्ज कर रही हूँ कि जब कोई चीज़ सामने आती है तो वो जाहिर की जाती है। कर लिया ना आपने, कर लिया और आपने वो खत्म भी कर दिया बात। ठीक है, तो बस ठीक है। हाफिज़ साहब बाबर आजम को पसंद करते हैं पर्सनली, तो अब जब परफॉर्मेंस कोई गलत आएगी बाहर, और फिर उस वक्त हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, फिर हाफिज़ साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोग ही पहले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हाफिज़ साहब आप खुद भी सपोर्ट करते हैं। देखिए बात ये है, मैंने क्या कहा है, कोई सपोर्ट का खिलाड़ी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, आप ऐसी पिक्चर बाहर ना करें। देखें जब लोगों को ये समझ ना हो कि तस्वीर कहाँ से आई, क्यों आई, उस वक्त भी आप निकाल के दिखाएं। वो जो इफ्तिखार वाला क्लिप है ना, जिसने आपको कान में बताया है, उससे कहें वो मुझे कान में किसी ने नहीं बताया, मेरी अपनी भी समझ काम करती है, मैं खुद आपके साथ प्रोग्राम कर रही थी। उससे कहें कि वो निकाल के दिखाए और मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो खड़ा कैसे हुआ है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया। ये जो है मैं खुद अर्ज कर रही हूँ और मैं वो प्रोग्राम निकाल के भी आपको खुद ही दिखाएं कि वो उसका जो बॉडी पोस्चर था उसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, अब की बात जो है ना, जब वीडियो जिस अंदाज में, और वो उसका जो सयाको सबाक था वो ये था कि वो फोटो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी। वो फोटो ऐसे ही ख्वाहिश साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी। वो ये कहा गया था कि क्या ये फोटो जारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाफिज़ साहब बाबर आजम, एक मिनट बाबर आजम, अच्छा एक मिनट ख्वाहिश साहब, वो वीडियो जो है कि क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जारी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, क्या ये फोटो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है? नहीं। अब आगे बढ़ें। अच्छा मुझे ये बताएं, एक जनरल नोट पे, बाबर आजम चूँकि तमाम खिलाड़ियों के लिए एक मशला राह है, लोग बच्चे उनको फॉलो करते हैं, इस तस्वीर को हटाकर उनकी जो फिटनेस है वो अपने आप को इतना अप टू द मार्क क्यों नहीं करते कि वो एग्जाम्पल सेट करें तमाम आने वाले नौजवान नस्ल के लिए कि इस तरह बाबर आजम की जैसी फिटनेस होनी चाहिए। ये बातें होनी चाहिए ना, हमें फ़ख्र महसूस होता है कि बाबर को पूरी दुनिया फॉलो करती है, लेकिन एक तरफ जो है लोग उनकी अंग्रेज़ी को छोड़ें, दूसरी चीज़ें छोड़ें, उनकी परफॉर्मेंस को देखें। उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है, लेकिन उनकी फ़िटनेस भी तो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे प्लेयर ये ना कहें कि बाबर की फ़िटनेस चेक करें और हमारी देख लें, हम फिट हैं लेकिन टीम में नहीं है। देखिए ख्वाहिश साहब, बात यह है कि जैसे अभी गुफ्तगू हो रही है उनकी फ़िटनेस के हवाले से, या तो कोई चीज़ ऐसी हो जो मख्फी है, ये छुपी हुई है, या कोई चीज़ ऐसी हो जिस पे हमने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया, या ये कभी हमने सपोर्ट किया हो कि पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो ठीक नहीं है। जब वसीम अकरम साहब ने 2023 के वर्ल्ड कप में ये बयान दिया था ना, शाम में 6 बजे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, या रात को 9 बजे, तो रात 9 बजे में वो वाले स्टूडियो से आपने कहा था कि वसीम अकरम साहब ने भी कहा है, और उस वक्त का भी जवाब मैंने आपको क्या कहा था कि हम शाम में ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा है, याद आ गया आपको? बिल्कुल याद है ना। तो हम तो उस वक्त से कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का जो फिजिकल फिटनेस का मायार है उस पर समझौता किया गया। वही जब आपने आजम खान की एग्जांपल दी थी कि अगर ये फिटनेस लेवल हो सकता है और अगर क्या हमने तो उस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदार बाबर आजम को कप्तान करार दिया था कि बहसियत कप्तान ये उस सतह पर नहीं है, बहसियत कप्तान ये उस सतह पर नहीं है, ना ये अपनी टीम को लीड कर पा रहे हैं उस अंदाज से जिस तरह एक बहसियत कप्तान करना चाहिए, ना ये अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम कर पा रहे हैं, ना अपनी फिजिकल फिटनेस के मामले में कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी 2023 अगस्त से लेकर आज तक रिकॉर्ड पर मौजूद है। किसी चीज़ से हमने ना तो वो उसको कहें कि किसी की जानबूझकर किसी को निशाना बनाया, ना हमने किसी की जानबूझकर गैर ज़रूरी अंदाज में तारीफ़ की है। जो बात है हकीकत के मुताबिक जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो रही है, वो चीज़ें ज़ेरे बहस आनी चाहिए, हर वक्त आनी चाहिए। लेकिन किसी भी बात का, किसी भी पहलू का, मतलब एक अगर आप बात यहाँ से पकड़े कोई, एक उधर से पकड़े कोई, एक ऊपर से पकड़े, उन सबको जोड़ दें तो वो नामुनासिब है। इसलिए अगर फिज़िकल फ़िटनेस पाकिस्तान टीम की ख़राब है तो सबसे पहले आपके फ़िज़िकल फ़िटनेस के जो आपके ट्रेनर हैं, जो फिजियो हैं, उनको पूछा जाए। यहीं पर शाहिद आफरीदी साहब ने क्या नहीं कहा कि पाकिस्तान के जो फिज़िकल फ़िटनेस के वो जो आपको मिलते हैं, क्या मिलता है ख्वाहिश साहब, वो आपको क्लियरेंस कि ये आपकी रिपोर्ट जो है वो जारी हो जाती है, जी ठीक है खिलाड़ी फिट है, तो खिलाड़ी अनफिट होता है।
वो जारी हो जाती है जी, खिलाड़ी जो है अनफिट है, खिलाड़ी फिट होता है। तो ये या तो ये चीज़ें हों कि अगर वो हकायक के बरक्स हमने सर मैंने ये आपको यही बताया था कि जब इमाद वसीम को इंजरी हुई तो डॉक्टर सुहेल ने फ़ोन करके उनको कहा कि जी आप कि ये इंजरी है, लेकिन आपने टूर्नामेंट रिपोर्ट में आ रही है, लेकिन आपको जो है ना हमने ये शामिल करना है, तो किसी से बात नहीं करनी। तो जब ये इस तरह की करप्शन होती आई है और प्लेयर अपने साथ खुद करप्शन करते रहे, डॉक्टर सुहेल तो आ गए ना अब। हाँ, इमाद आए पाकिस्तान की टीम में, ठीक है, इमाद तो अब आए पाकिस्तान की टीम में रिटायरमेंट वापस लेने के बाद, और उससे पहले भी जब वो आए थे वो काफ़ी अरसे के बाद आए थे। ये बाकी के तमाम खिलाड़ी जो हैं ये तो पहले से पाकिस्तान की टीम के साथ थे। ये जो गैर मुल्की फिजियो है, ट्रेनर है, ये पहले से भी पाकिस्तान टीम का साथ है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर तो सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने पाकिस्तान टीम के फिजिकल फिटनेस के मायार को बुलंद करने के लिए और वो हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या कोई आपने हिकमत अमली इख्तियार की या नहीं की? अगर आपने नहीं की तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिन्यू हो जाता है? अगर खिलाड़ियों के लिए किसी एक खिलाड़ी को आप फिजिकल फिटनेस का मायार बनाकर आप उसको टीम से ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर ये जो फिजिकल फिटनेस के मामले में दीगर खिलाड़ियों की है आप उसको सिलेक्ट कैसे कर लेते हैं? तो ये सारे का सारा एक सिस्टम है। अगर आप उस सिस्टम में से किसी एक चीज़ को उठा लें, किसी एक चीज़ को छोड़ दें, तो क्या होगा? मेरिट वायलेट होगा, लोगों में गैर यकीनी की फ़िज़ा फैलेगी, लोगों में जो है एक दूसरे के अंदर नफ़रतें पैदा होंगी, और वही एक सारी चीज़ है कि आप आज जो क्रिकेट में हो रहा है पाकिस्तान की, वो सबके सामने है। आप अगस्त सितंबर में आप एशिया कप हारते हैं, अक्टूबर नवंबर में आप 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हारते हैं, यहाँ पर आकर 2024 में आप T20 का वर्ल्ड कप हार जाते हैं, तो ठीक है, बस फिर सब यही गुफ्तगू सारी इसी गुफ्तगू के लिए वो तस्वीर जारी की है आपने, उसके ऊपर उसको मुस्तरद कर दिया कि हम तस्दीक कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं कहा कि तस्दीक कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ पहलू हैं, ठीक है। जब ग्राउंड में कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ ना, अब जिसने क्रिकेट खेली होगी उसको पता होगा कि वो असल उसका रंग क्या है। बहरहाल आगे बढ़ना चाहिए। खैर, इसी के साथ डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल गर्मा गर्मी भी चल रही है गुफ्तगू में, तो आई थिंक ये प्रोग्राम एंड करना चाहिए। हाफिज़ साहब, कायद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आते हैं नाज़रीन, हम कुछ ही देर बाद दोबारा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।